एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे आज के स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का सीबीएसई बोर्ड का हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज समझ लेंगे कि क्लास 9th में जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, क्या क्या चीज़ें जो है वो सीबीएसई ने हटाई हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को चैप्टर हो गई, पोएम हो गई, या फिर जो लिटरेचर का जो पार्ट है या फिर ग्रामर का जो पार्ट है, उसके बाद सारी चीज़ों को हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पूरा मैं आपको लिख के बताऊंगा कि क्लास 9th में क्या आने वाला है, वो भी सीबीएसई बोर्ड और इंग्लिश का सिलेबस जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के भी सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रोड मैप समझेंगे कि आखिर पूरा रोड मैप है क्या, देन उसके बाद हम पूरी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्लास 9th का सिलेबस। ठीक है, और ये जो क्लास 9th का सिलेबस है ये इंग्लिश का रहने वाला है, इंग्लिश, देन सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, ठीक, सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आखिर सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम आपके सामने। क्लास 9th में हम जो सबसे पहले इंग्लिश में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 1। एक मिनट, इसको मैं कॉलम में कर देता हूं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 1। ठीक है, सेक्शन नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो सेक्शन नंबर फर्स्ट में जो हम लोग सबसे नंबर 1 पे पढ़ेंगे वो है रीडिंग स्किल्स। क्या है? रीडिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स। ठीक है, रीडिंग स्किल्स पढ़ेंगे जो हमारा होगा 20 मार्क्स का। ठीक, रीडिंग स्किल्स कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। ठीक, क्लियर है? देन उसके बाद अब ये जो रीडिंग स्किल्स जो हमारा पार्ट आने वाला है इसमें क्या क्या आएगा वो एक बार समझ लेंगे। नंबर इसमें जो हमारा आएगा वो जैसे हमने पढ़ लिया अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज पढ़ेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर पर जो हमारा हो गया वो हो गया फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज। ठीक, अब देखो ये क्या होते हैं, ये जो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं अनसीन पैसेज और फैक्चुअल पैसेज। जो हमारे सेक्शन नंबर फर्स्ट है वो आने वाला है रीडिंग स्किल्स का। और रीडिंग स्किल्स में क्या आएगा? रीडिंग स्किल्स में आएगा अनसीन पैसेज, 10 मान के यानी 10 नंबर के आने वाले हैं। और अनसीन पैसेज यानी कि वो पैसेज होते हैं जहां पर एक बार हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ के हम उसका उसी में से क्या देंगे, आंसर देंगे। ठीक है, और इसमें तथ्य या फिर फैक्ट जो है वो जानकारी जो है वो फैक्चुअल पैसेज दी गई होगी, तो वहां से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 20 नंबर की हमारी क्या आने वाली है? रीडिंग स्किल्स। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कॉलम में। ठीक, इतना समझ में आया? देन उसके बाद सेक्शन नंबर बी देखते हैं हम लोग। सेक्शन नंबर वी, जो सेक्शन नंबर वी है हमारा, इसको भी हम कॉलम में कर देते हैं। ठीक है, ताकि जिससे कि समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, सेक्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइटिंग स्किल्स आने वाला है। किसका है? राइटिंग स्किल्स का। ठीक है, राइटिंग स्किल्स। अब देखो राइटिंग स्किल्स क्या होती है एक बार इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पैराग्राफ होगा जिसको हमें लिखना है 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, और एंड सेकंड जो हमारा होगा स्टोरी राइटिंग। ठीक है, स्टोरी राइटिंग होगी जिसको हमें 150 to 200 में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये क्या लिखा है मैंने, ये है हमारा सेक्शन नंबर बी है हमारा राइटिंग स्किल्स का। पहले क्या था? रीडिंग स्किल्स का था। सेकंड क्या है? राइटिंग स्किल। इसमें क्या पढ़ेंगे? पैराग्राफ पढ़ेंगे, मतलब एक पैराग्राफ जो हमें लिखना पड़ेगा वो वही है ना, मैंने बताया ना, राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ हमें लिखना पड़ेगा जो कम से कम हमारा 100 to 120 वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है,
मतलब 100 से 120 के वर्ड्स जो है वो कम से कम होने चाहिए जब हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ को राइटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टोरी राइटिंग क्या होता है? स्टोरी राइटिंग वो होता है जहां पर जब हम कोई भी स्टोरी लिख रहे होंगे तो उसको पूरा कर रहे होंगे तो वो भी हमारा 150 टू 20 वर्ड्स में एटलीस्ट होना चाहिए। जो हमारा ये राइटिंग स्किल्स का जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो हमारा हो गया, यानी कि 20 मार्क्स का हमारा रीडिंग स्किल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 मार्क्स का हमारा क्या हो गया? राइटिंग स्किल्स हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्रामर का पार्ट है। अब देखो ग्रामर का पार्ट में क्या आने वाला है वो हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ग्रामर के पार्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है, एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ग्रामर के जो पार्ट में आने वाला है वो टेंसेस आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? टेंसेस। ठीक, टेंसेस के बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे? मॉडल्स पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, मॉडल्स हो गए। मॉडल्स के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्ट वर्ब पढ़ने वाले हैं, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, देन उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। नेक्स्ट डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हो गया और डिटरमाइनर्स। इसी प्रकार से हम लोग ग्रामर के पार्ट को, यानी कि ग्रामर का जो पार्ट हम लोग सेक्शन सी जो है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। टेंसेस, मॉडल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब हो गए, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमाइनर्स। इसी प्रकार से हम ग्रामर के पार्ट को भी क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। जो ग्रामर का पार्ट है हमारा वो कितने का? 10 मार्क्स का ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो कितने मार्क्स का हो गया, ध्यान से समझना है इसको। 20 मार्क्स का हमारा क्या हो गया? रीडिंग स्किल्स हो गया। 10 मार्क्स का हमारा राइटिंग स्किल्स हो गया और 10 मार्क्स का हमारा क्या हो गई? ग्रामर हो गई क्लास 9 की। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यानी कि टोटल जो हमारा हो गया 21, 10, 30 एंड 40 मार्क्स का हमने समझ में आ गया कि 40 मार्क्स के यहाँ से जो है वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे चैप्टर कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। उसके बाद ठीक है, सेक्शन नंबर डी में हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर। ठीक है, सेक्शन नंबर डी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिटरेचर। जो लिटरेचर जो हमारी आने वाली है 40 मार्क्स की आएगी। क्लियर है? 40 नंबर की लिटरेचर आने वाली है, 40 नंबर की। और लिटरेचर में कौन कौन से जो हमारे टॉपिक होंगे, यानी कि इसमें दो किताब है। नंबर एक बिहाइव, ठीक है, बिहाइव। और बिहाइव यानी कि जिसको हम लोग प्रोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोज। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन सी टॉपिक हो गई। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हम लोग देखेंगे द फन दे हैड, द फन दे हैड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक। एंड नेक्स्ट हमारा द लिटिल गर्ल, ठीक है, द लिटिल गर्ल। नेक्स्ट है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अ ट्रूली, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नेक्स्ट है द स्नेक एंड द मिरर, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, द स्नेक एंड द मिरर। नेक्स्ट है माई चाइल्डहुड, ठीक है, माई चाइल्डहुड। एंड पैकिंग, ठीक है, पैकिंग के बाद आता है हमारा रीच फॉर द टॉप पार्ट 1। ठीक है, रीच फॉर द टॉप पार्ट 2।
ठीक है, रीच फॉर द टॉप पार्ट 2 हो गया हमारा। और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है काठमांडू। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इफ। ये चैप्टर जो है वो हम लिटरेचर में पढ़ेंगे। कौन कौन से चैप्टर हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिहाइव की जो हमारी बुक है, ठीक है, इसको हम कॉलम में बंद कर देते हैं, यानी कि प्रोज, जिसे हम प्रोज बोलते हैं। ठीक, बिहाइव यानी प्रोज। अब इसमें देखो कौन सा पहले चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, द फन दे हैड, ठीक, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नेक एंड द मिरर, माई चाइल्डहुड एंड पैकिंग, रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 एंड रीच फॉर द टॉप पार्ट 2, काठमांडू एंड इफ आई वर यू। तो ये अप्रॉक्स 10-11 चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे इस कौन से सेक्शन नंबर डी लिटरेचर के पार्ट में। ठीक है, इसी प्रकार से एक हमारी बुक है बिहाइव की, और एक हमारी बुक और है जिसको हम लोग और अच्छे से कवर करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बिहाइव की हो गई। अब हमारी एक मूवमेंट्स की बुक, यानी कि अब हमारी एक पोएम और है। ठीक है, बिहाइव की हमारी पोएम और है, उसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। बिहाइव की अभी क्या पढ़ेंगे, पोएम। अब इसमें पोएम में कौन कौन सी पोएम है एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। द रोड नॉट टेकन। तो अब देखो इसको हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर पर हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोज का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था बिहाइव में। अब सॉरी, अब पोएम का क्या है, द रोड नॉट टेकन, विंड एंड रेन ऑन द रूफ, द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन ऑन किलिंग अ ट्री, देन द स्नेक ट्राइंग अ स्लम्बर डिड माई स्पिट सील। तो ये टॉपिक जो है वो हम, ये पोएम जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 9th में, यानी कि बिहाइव की पोएम वाली चैप्टर में। ठीक है, ये पोएम है जो मैंने आपके सामने लिखी है, और इससे पहले प्रोज के टॉपिक जो चैप्टर थे वो मैंने आपके सामने लिखे थे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे मूवमेंट्स, एक जो बुक है मूवमेंट्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी वो है मूवमेंट्स। ठीक है, कौन सी है, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स। और इसको हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट्स यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो एक बार हम लोग देख लेंगे। द लॉस्ट चाइल्ड, क्लियर हुआ। तो मूवमेंट्स जो हमारी बुक है, मूवमेंट्स जो हमारी बुक है उसमें सप्लीमेंट्री, जो सप्लीमेंट्री रीडर जिसे हम बोलते हैं, उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। द लॉस्ट चाइल्ड जो हम लोग पढ़ेंगे, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, वेदरिंग इन द स्टॉर्म ऑफ रिचमा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट एंड द वैगर। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसमें, मूवमेंट्स वाली बुक में, मतलब सप्लीमेंट्री वाली बुक में। ये जो टोटल हमारा 40 नंबर का जो हमारा पोर्शन है लिटरेचर का, जो मैंने आपको बताया, बिहाइव प्रोज, बिहाइव पोएम, और बिहाइव में इसमें मूवमेंट्स जो हमारी बुक है दूसरी, उसमें कौन से हैं, लगभग 10 चैप्टर उसमें है। तो ये टोटल जो मिला के आता है वो हमारा कितने नंबर का आता है, 40 नंबर का। तो 20 नंबर का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 40 नंबर का ये होगा कितने, 60 नंबर का, यानी कि टोटल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो हमारा लास्ट जो हमारा बचता है वो है इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 20 मार्क्स का ये आएगा। ठीक है, लास्ट में, यानी टोटल जो हमारा जो नंबर हो गया वो हम आपको बता दे रहे
80 नंबर का भी हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 20 नंबर का हमने आपको बताया था पैसेज आते हैं नंबर फर्स्ट पर, अनसीन पैसेज, ठीक है, 10-10 नंबर के, एक फैक्चुअल पैसेज और एक अनसीन पैसेज 10-10 मार्क्स के, तो टोटल कितना हो गया 20 मार्क्स का, तो वो हो गया, ठीक। उसके बाद हमने राइटिंग स्किल्स और रीडिंग स्किल्स को पढ़ा, ठीक है, तो वो कितने नंबर का हो गया 20 मार्क्स का, वो हो गया 40 नंबर हो गए। और 40 नंबर की हमारी क्या आने वाली है, लिटरेचर, जो अभी हमने आपके सामने चैप्टर और पोएम के चैप्टर कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के 80 नंबर हो गए। बाकी के जो 20 नंबर हैं वो इंटरनल असेसमेंट से आते हैं। इंटरनल जो असेसमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स। ये आपके स्कूल के अंदर आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका और आपकी जो नोटबुक वगैरह आप समय पर बना रहे हो नहीं बना रहे हो, या फिर आपका बिहेव कैसा है, वो सारी चीजों को देख करके इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। बेसिकली मोस्टली होता क्या है कि इंटरनल असेसमेंट में आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि जिस स्कूल में आप पढ़ते हो तो वहां पर वो सारी चीजों को, अगर आपका सब कुछ बढ़िया है ना वहां पर, तो आपको वो नंबर ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो 100 मार्क्स का हो गया, जो मैंने आपके सामने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, अब हम स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई स्टोरी उठा लेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड की स्टोरी उसको उठाएंगे, देन उसको हम अच्छे से समझाएंगे। ये जो भी मैंने आपके सामने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको लिंक में दे देंगे, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। क्लियर है। और हाँ, इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप में हम पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी स्टोरी हो गई द लॉस्ट चाइल्ड, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है, ग्रामर के पार्ट को भी पूरा करेंगे, और कंप्लीट जो है वो क्लास 9 के सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद हम प्रैक्टिस में जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं, और पूरा सिलेबस अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर हम आपको पूरा अच्छी तरीके से समझा देंगे, पीडीएफ हम आपको लिंक में दे देंगे, ठीक है। तब केवल इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।